Hello students, a very good morning to one and all. In today's session, we are going to start the introduction of air conditioning system. As you know very well, in last session we have completed the introduction part of the refrigeration system. Refrigeration क्या होता है, refrigeration का फिनोमेना क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। इसमें रेफ्रिजरेंट का क्या रोल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दैट मीन करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पढ़ा आपने, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम लोग आपका एयर कंडीशनिंग का पार्ट लेके चलेंगे। एयर कंडीशनिंग क्या होती है, क्योंकि ये सेगमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द रेफ्रिजरेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इनके जो अप्लीकेशंस हैं, चाहे आपका रेफ्रिजरेशन का हो चाहे आपका एयर कंडीशनिंग का हो। जैसे कि रेफ्रिजरेशन में आपका पहले बेसिकली जो बात आती है किसके बारे में, दो साइकिल है, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन मेनली दो हैं। एक है आपका, एक बोलते हैं आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड दूसरा है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दैट मीन VCRS और VARS के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एयर कंडीशनिंग के एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मेनली जैसे दो टाइप की AC हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली विंडोज़ AC एंड स्प्लिट AC। उसके अलावा सेंट्रलाइज AC वगैरह भी है, बट सिलेबस में देखा जाए तो आपके ये दो मेन हैं, ठीक है, ओके। तो चलें देखें एयर कंडीशनिंग क्या होती है, कंफर्ट जोन क्या होते हैं, क्या उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर कंडीशनिंग में देखें, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन अ क्लोज्ड स्पेस। दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी भी जो क्लोज्ड स्पेस है, क्लोज्ड स्पेस में जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है, जो ह्यूमिडिटी लेवल आपको चाहिए, उसको ये मतलब कि उसको ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। कौन? एयर AC यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आल्सो फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ, या मैं कहूँ क्लियरिंग ऑफ एयर कैरिड आउट बाय द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दैट मीन्स खाली आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना या टेम्परेचर कंट्रोल करना ही इसका फंक्शन नहीं है, बल्कि एयर को फिल्टरिंग करना, क्लियर करना, ओके, ये भी आपका AC का ही एक पार्ट है, एयर कंडीशनिंग का ही एक पार्ट है। आगे देखिए यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग डज नॉट ऑलवेज मीन कूलिंग द एयर। कहने का मतलब ये है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब हमेशा आपको एयर को कूल करना ही नहीं होता, क्योंकि ठंडे के टाइम में ड्यूरिंग आपका जो विंटर सीजन है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ पे टेम्परेचर राइज करना या ह्यूमिडिटी लेवल आपका बढ़ाना, ये भी AC का ही फंक्शन है, ओके। देखिए यहाँ पे, एयर कंडीशनिंग डज नॉट ऑलवेज मीन कूलिंग द एयर। हमेशा इसका मतलब कूल करना नहीं होता है, बल्कि ड्यूरिंग विंटर इन मेनी प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में कई ऐसे प्रदेश, कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं कि जो जाड़े के समय पे, ठंडी के समय पे द टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो, टेम्परेचर तापमान बहुत कम हो जाता है। हेंस इन सच एरियाज, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र में AC मीन्स, एयर कंडीशनिंग मीन्स हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, उसको हीट करना और ह्यूमिडिफाई करना, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ाना, नमी देना, ये आपका उसका फंक्शन हो जाता है AC का। जस्ट आपका अपोजिट फिनोमेना आ जाएगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। तो एयर कंडीशनिंग ऑफ हाउसेज, होटल्स, थिएटर्स, ओके, दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं, होटल्स वगैरह में है, थिएटर्स में है, बहुत सारी जगह है, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल में है आपका जो भी OTs होते हैं, यानी कि ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो ICU है यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स है आपका, ओके, ये सारे क्या होते हैं, एयर कंडीशनड होते हैं, ठीक है ना। यदि कहीं भी आपका कंफर्ट जोन चाहिए, आपका पैसेंजर है, जैसे मान लिया आपका कार्स में है, बसेज में है, ट्रेन्स में है, शिप्स में है, एरोप्लेन्स में है, इन सब जगह आपका पैसेंजर के कंफर्ट्स के लिए हम लोग आपका AC का यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग बिकम्स वेरी इसेंशियल इन मेनी इंडस्ट्री। अब देखो, ये आपका इंडस्ट्री पर्पज से देखा जाए तो जैसे कुछ आपका इंडस्ट्री है जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री है आपका, प्रिंटिंग मशीन हो गया, ठीक है ना। तो इन सब जगह क्या होगा, हमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, ओके। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्ट एयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मॉइस्ट एयर दैट मीन्स, नाम से लग रहा है मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड मॉइस्चर।
दैट मीन्स जो ड्राई एयर है और उसमें जो मॉइस्चर है, इनका जो मिक्सअप जो होता है उसी को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर, ठीक है, शुष्क हवा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो जो भी आपका जो थर्मामीटर होता है, ओके, तो जो मरकरी थर्मामीटर से जो आप एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का, तो वो आपका डीबीटी टेम्परेचर कहलाता है। देखें, एक्चुअल टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ स्टैंडर्ड मरकरी थर्मामीटर दैट इज नोन एज डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वाइल हम यदि बात करें किसके बारे में, डब्ल्यूबीटी के बारे में, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में, तो उसी आपका परमानेंट आपका उसी दैट मीन्स स्टैंडर्ड मरकरी थर्मामीटर में यदि हम मॉइस्ट क्लोथ आपका उसमें वाउंड कर दें, उसके लपेटे लगा दें गीले कपड़े के, उसके बाद टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डब्ल्यूबीटी, वेट बल्ब टेम्परेचर। आप देख सकते हैं लैंग्वेज, द टेम्परेचर मेजर्ड बाई ए मरकरी थर्मामीटर व्हेन द बल्ब इज़ कवर्ड बाई मॉइस्ट क्लोथ। तो जो आपका डीबीटी मतलब कि जो मरकरी थर्मामीटर का जो बल्ब है आपका, यदि उसको कवर कर दें एक मॉइस्ट क्लोथ से और उसके बाद हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो आपका डब्ल्यूबीटी में काउंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डब्ल्यूबीटी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपका सैचुरेटेड एयर की। देखें, सैचुरेटेड एयर क्या होता है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एलॉन्ग विद द मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दैट मीन्स क्या हो, आपका ड्राई एयर के साथ जितना आपको मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर आप कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड एयर। मतलब उससे ज़्यादा आप वेपर आप वो किसी भी एयर में कंटेन नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक, किसी न किसी के साथ आपको तुलना करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट द गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक निश्चित आयतन पे, ठीक है ना, किसी भी वेपर में कितना आपका पानी है, कितना आपका वाटर की मात्रा कितनी है, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ, देखें किसके किसके इसमें, सेम वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर ऑफ एयर व्हेन इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। किसके साथ तुलना किया, जब फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी कि आपका जब मैक्सिमम आपका इसमें पेपर कंटेंट है, तो वो आपका क्या कहलाती है, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब यहाँ पे कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एयर कंफर्ट जोन के लिए। कोई भी आपका कंफर्ट एयर कंडीशनिंग आपको चाहिए तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द नेचुरल फिनोमेना ऑफ बॉडी द हीट डिस्पोज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड इनफ्लो एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सोर्सेज द ह्यूमिडिटी इनसाइड रूम इंक्रीजेज। क्या होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि मान ली किसी रूम में आपका एक दो बंदे जितने ही पर्सन हैं, वो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट आपका हीट यहाँ से क्या करेंगे, इमिट करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा, पसीने के द्वारा। ड्यू टू द नेचुरल फिनोमेना ऑफ बॉडी द हीट disposed by evaporation of moisture from the human body and inflow of मॉइस्चर फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट मीन कई सारे आपका लाइट सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज होते हैं जिनके कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर इनसाइड द रूम आपका बढ़ता है, ठीक है। द इंक्रीज ह्यूमिडिटी कॉज डिफिकल्टी इन डिस्पोजिंग ऑफ बॉडी हीट। अब जब आपका ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर रूम में, तो बॉडी से हीट को आपका डिस्पोज करना वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट हो जाता है। Also room temperature rises due to the heat dissipated from the human body and heat from light sources and any other equipment। साथ ही साथ आप देखते क्या है कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हीट के डिस्पोज होने के कारण ह्यूमन बॉडी के साथ ही साथ और भी कई सारी रिसोर्सेज है आपका, जैसे लाइट सोर्स है आपका या फिर कुछ अदर इक्विपमेंट है जिनके कारण से क्या होती है आपका हीट डिस्पोज आती है आपका, जिसके कारण से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। व्हेन द रूम टेम्परेचर इज़ हाई, जब आपका रूम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इट कॉजेज ह्यूमन डिस्कम्फर्ट। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन डिस्कम्फर्ट को बढ़ावा देता है, जिसके कारण से आपका ओके डिस्कम्फर्ट जोन आता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे देखिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ह्यूमन कम्फर्ट के लिए हमें क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस आपका डीबीटी चाहिए, आपका ड्राइबल टेम्परेचर चाहिए, साथ ही रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसका लेवल आपका 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी रूम में। ओके, एनी एयर कंडीशनिंग सिस्टम शुड बी एबल टू अचीव द एबव सेट कंडीशन इनसाइड द रूम। कोई सा भी आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है आपका, वो आपको ये मतलब पर्टिकुलर पैरामीटर अचीव करने में ये वो कर सकता है, तभी वो आपको गुड एसी कहलाएगा, अदरवाइज क्या है वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
कितना, यानी कि 60% आपका ह्यूमिडिटी लेवल और 20% आपका डीबीटी आपका वो गेन करता है। ओके, उससे भी कम हो जाता है। आप देखते हैं 16 डिग्री सेल्सियस में आपका लोग रन करते हैं एसी को, ठीक है, 16 डिग्री में। नेक्स्ट देखें, पर्टिकुलर एक पर्सन आपका कितना ऑक्सीजन इनहेल्स करता है, कितना CO2 आपका बाहर निकालता है, एक्सेल्स करता है। ओके, अंडर नॉर्मल लिविंग कंडीशंस अ पर्सन इनहेल्स अबाउट 0.65 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल्स अबाउट 0.2 मीटर क्यूब ऑफ CO2 इन एन आवर। एक घंटे में पर व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या करता है, 0.65 मीटर क्यूब ऑक्सीजन अंदर लेता है, जबकि 0.2 मीटर क्यूब ऑफ CO2 आपका एक घंटे में बाहर निकालता है। ओके, इफ़ द CO2 लेवल इन द रूम इंक्रीजेज एवर 2%, इट विल कॉज ह्यूमन डिस्कम्फर्ट। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, यदि मान लिया 0.2 मीटर क्यूब निकालता है पर आवर के हिसाब से, यदि मान लिया 2% से ज़्यादा आपका CO2 लेवल होता है तो कहीं ना कहीं हम ये ह्यूमन डिस्कम्फर्ट का जोन आ जाएगा। हैंस द एयर कंडीशन शुड सप्लाई इनफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर कॉल्ड वेंटिलेशन एयर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेन द CO2 लेवल विद इन लिमिट्स। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उनको क्या होना चाहिए, आपका सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर, पर्याप्त मात्रा फ्रेश एयर की आपको, जिसे हम लोग वेंटिलेटेड एयर बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको मतलब रूम में प्रोवाइड करना पड़ता है या करना चाहिए, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, साथ ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कर सके। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे देखें यहाँ पे, आल्सो द कंडीशनड एयर शुड हैव अ वेलोसिटी इन रेंजेज ऑफ 8 मीटर पर मिनट। साथ ही साथ आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी देखना पड़ता है यहाँ पे। तो जो वेलोसिटी है आपका यहाँ पे जो एयर की, वो आपका 8 मीटर पर मिनट से लेकर के 14 मीटर पर मिनट तक होती है। साथ ही साथ आपका ये प्रॉपर्ली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए आपका इनसाइड द रूम, हर जगह बराबर आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, ताकि आपको कंफर्ट जोन में रहें। फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग डिमांड दैट द कंडीशनड एयर बी फ्री फ्रॉम डस्ट, बैक्टीरिया, अडोर एंड टॉक्सिक गैसेज। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंफर्ट जोन के लिए, एसी के लिए, वो डिमांड करता है कि जो आपका कंडीशन रूम है वो आपका डस्ट फ्री हो। ओके, बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, ऑडोर यानी कि और टॉक्सिक जो ऑडोर एंड टॉक्सिक रिएजेंट्स हैं, आपका गैसेज हैं, जहरीले पदार्थ, वो नहीं आने चाहिए रूम के अंदर। तो ये सारा का सारा एसी का ही आपका फिनोमेना है, उसी का ये फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ये ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। फिर भी आपके पास यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेशन से स्टार्ट करेंगे। एयर रेफ्रिजरेशन क्या होता है, देन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, की पॉइंट क्या है, हम VCRS जब पहले से था तो हम VARS का यूज़ क्यों करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं। ओके, तो सो फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच।